तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिकों को जो संविधान में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान जो है उसके भाग 3 में इसका वर्णन है, तो सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं। देखो, अधिकार जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो कानूनी अधिकार होता है और एक होता है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो हमको संविधान के द्वारा मिले हैं और इनको जो है कोई भी छीन नहीं सकता है, कोर्ट भी इनको नहीं छीन सकता है, सरकार भी हमसे इनको नहीं छीन सकती है इन द केस ऑफ जब तक कोई भी इमरजेंसी ना हो। क्योंकि इमरजेंसी जब लग जाती है भारत में या कोई भी जैसे बाहर से एग्रेशन आता है, एक्सटर्नल एग्रेशन आता है, तब जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। इसको जो है राष्ट्रपति इनको सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन तब तक ही सस्पेंड नहीं हो सकते जब तक कोई भी इमरजेंसी केस नहीं आता है। लेकिन जो अगर कानूनी जो अधिकार होते हैं उनको सरकार कभी भी छीन सकती है। तो ये होते हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार को मैं बता दूं तो ये है भारतीय संविधान में यूएसए के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये जो है लिए गए हैं और इनकी जो रक्षा है वो हमारा कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट में आप जो है जा सकते हैं। तो ये हमारा कानूनी अधिकार भी है, इसकी जो है रक्षा हमारा कोर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं बताऊं जो मौलिक अधिकार है इनकी सबसे पहले मांग कब उठी थी, जब 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इन्होंने जो है इसमें जो है सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग की बात की गई तो वो कराची अधिवेशन में ही की गई थी 1931 में। तो किस तरीके के हमारे मौलिक अधिकार होते हैं मैं बता दूं। सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था तो ये जो मौलिक अधिकार थे वो 7 तरीके के मौलिक अधिकार थे। अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से थे। सबसे पहला है हमारा समता का अधिकार, जो कि कानून के समक्ष जो है सबको समानता मिलेगी, सभी को जो है बराबर इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आप किसी भी धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आप वंश से अगर बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको जो है समानता का ही अधिकार दिया जाएगा, आपके साथ कोई भी भेदभाव इसमें नहीं किया जाने वाला है। तो ये है हमारा समानता का अधिकार। इसमें मैं बता दूं ये जो अनुच्छेद है हमारा 14 से लेकर के 18 तक जो है इसमें समानता का अधिकार में हमारा आर्टिकल आता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारा लेकर के 22 तक जो आर्टिकल है हमारे उसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार आता है। स्वतंत्रता का अधिकार में हमें जो है बोलने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है और किसी भी अभिव्यक्ति को हम व्यक्त कर सकते हैं उसकी आज़ादी है, धार्मिक स्वतंत्रता है। इस सब से के जो स्वतंत्रता अधिकार हैं वो मिल जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी कारखाने, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका शोषण ना हो, उसके संरक्षण के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाए गए हैं। तो इसमें जो है हमारा अनुच्छेद 23 और 24 आ जाता है, 2 अनुच्छेद जो हैं इसमें हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी इसमें हमारे ऊपर इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो हमारा जो अनुच्छेद है इसमें 25 से लेकर के 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बाद 5वां है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो जो है अनुच्छेद 29 और 30, इसमें जो है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार इसमें है। इसके बाद अगर मान लीजिए हमको अधिकार मिल जाते हैं, जैसे समानता का अधिकार मिल गया, मुझे स्वतंत्रता का अधिकार भी मिल गया, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार मिल गया, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार मिल गया, सारे अधिकार जब मिल जाते हैं तो इन अधिकारों की मिलने के बाद रक्षा कौन करेगा? अगर रक्षा ही नहीं होगी तो ये अधिकार मिलेंगे कैसे? तो इसके लिए जो है हमारा आर्टिकल 32 है, इसमें जो है इनको लिखा गया है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इससे जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ जो है एक हमारा 7वां जो अधिकार था, जो अभी जो 6 हैं, तो 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसको जो है अब समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था वो अनुच्छेद 31 में पहले लिखा हुआ था। ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसमें होता ये था अगर मान लीजिए किसी की संपत्ति है तो कि सरकार को मान लीजिए रोड बनानी है, तो जब सड़क बनानी है तो दूसरा जो है अगर कोई भी व्यक्ति अब मना कर देता कि ये जो है मेरी संपत्ति है, मैं इसको नहीं दूंगा, तो इसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट उस सड़क जो अथॉरिटी होगी उससे कहेगा ये जो है उसकी संपत्ति का अधिकार है, आप इसको नहीं ले सकते। तो इसमें समस्या ज़्यादा हुई। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। इसको जो अनुच्छेद था 300A में इसको डाल दिया गया। तो ये जो है अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी विधिक अधिकार रह गया है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं सबसे पहले अनुच्छेद 12 की अगर बात करूँ तो इसमें जो है इसकी परिभाषा दी गई है, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। जैसे कि राज्य का मतलब है मान लीजिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो लोग
जो होती हैं, जैसे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, नगर निगम होते हैं, वहाँ पे मेयर होते हैं, और जो प्रधानी से लेकर के मेयर तक जो लोकल बॉडीज होती हैं अपने अपने जो है रूल बनाती हैं। तो इसमें जो है कोई भी ऐसा रूल नहीं, कानून नहीं बना सकते जो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करे, लेकिन ऐसे कानून जरूर बना सकते हैं जिससे कि जो है अनुशासन बना रहे और लोगों पर जो है सख्ती भी रहे। तो इससे जो है मौलिक अधिकार सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकारों में एक लिमिटेशन भी है। आप मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मौलिक अधिकार का यूज करें तो दूसरे किसी अन्य व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार का हनन हो, ऐसा इसमें अलाउ नहीं है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 12, इसमें जो है ये दिया गया। बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। इसमें क्या है, अल्पीकरण। अगर मान लीजिए जब संविधान लागू हुआ था, अगर आप कोई भी ऐसा कानून बना देते हैं जो है मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो वो स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा। इसमें ये लिखा गया है अनुच्छेद 13 में। तो इसमें जो है आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा अगर आप किसी के दूसरे का अधिकार जो हनन करते हैं। कोई भी ऐसा कानून संसद बना देती है जो किसी भी मौलिक अधिकार के खिलाफ है, तो उसमें जो है इसको समाप्त कर दिया जाएगा अगर संविधान के वो खिलाफ होता है। इसमें जो है संविधान मान लीजिए जब से लागू हुआ था, अगर पहले संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले के जो कानून है वो भी लागू रहेंगे, क्योंकि आईपीसी जो है वो बहुत पहले की है, तो वो आज भी लागू है। अगर वो संविधान के संगत है तो वो जो है लागू रहेगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। अगर जैसे इसमें ट्रिपल तलाक था, ट्रिपल तलाक पहले इसमें लागू था, लेकिन अब इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है मूल अधिकार के संगत नहीं है, इसीलिए वो है रद्द कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। इसमें जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। इसमें किस किस नागरिकों को किस किस बिहेव पे जो है समानता दी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समता, मतलब इक्विटी बिफोर लॉ। कानून के जो समक्ष होगी वो सभी को समानता मिलेगी, इसमें किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून जो है, कानून की आपने फोटो देखी होगी, उसमें जो है पट्टी बंधा रहता है, तो कानून जो है अंधा है। आपको अगर कोई भी अधिकार लेना है तो कोर्ट में आप उसको साबित कीजिएगा, अगर आप साबित सही कर देते हैं तो वो आपको सही साबित हो जाएगा। आपको जज के सामने अगर आप मर्डर कर देंगे फिर भी आपको उसको साबित करना होगा, तभी उसको जो है सज़ा दी जा सकती है। तो ये है हमारा कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 के तहत सभी को जो है बराबर कानून के अधिकार मिलेगा। ये जो लिया गया है इक्विटी बिफोर लॉ, ये यूके से लिया गया है, इंग्लैंड से इसकी अवधारणा जो है यूके से ली गई है। इसमें जो है कानून का समान संरक्षण भी होना चाहिए। कानून के समान संरक्षण का मतलब ये है कि इसमें जो है अगर आप जो है किसी अन्य का जो है कानून जो अधिकार है उसका आप हनन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें जो है जैसे राष्ट्रपति होता है और मान लीजिए जो भी पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, राज्यपाल हैं, तो इनके पास शक्ति ये होती है कि ये जो है किसी भी उसको क्षमादान दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 71 के तहत किसी भी व्यक्ति की सज़ा को क्षमा कर सकता है, और जो राज्यपाल होता है वो 162 के तहत किसी भी व्यक्ति की सज़ा को जो है कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी केस में राष्ट्रपति को सज़ा सुना दी जाती है तो वो खुद ही अपनी सज़ा माफ़ कर लेगा, राज्यपाल भी खुद ही माफ़ कर लेगा। तो इसके लिए कानून में ये प्रावधान है कि ये जब तक पद पर बने रहेंगे तब तक इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जिस दिन ये पद से अपने हट जाएंगे उस दिन जो है ये आम नागरिक होंगे, तब इन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, तब इन पर केस चलाया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए अभी राज्यपाल जो राजस्थान के थे तो कलराज मिश्र, उनके ऊपर चार्जेस चल रहे थे, तो जब तक वो राज्यपाल रहे राजस्थान के तब तक उनके ऊपर कोई केस नहीं चलाए गए, लेकिन जब भी वो राज्यपाल की पोस्ट से हटे तब उन पर जो है कानूनी कार्रवाई चलाई गई। इसके बाद मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, इसमें जो है कोई भी भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव का निषेध है। इसमें भेदभाव आप जन्म के आधार पर नहीं कर सकते, उसकी धर्म के आधार पर नहीं कर सकते, उसकी जाति क्या है उसके आधार पर भी जो है आप भेदभाव नहीं कर सकते, उसका लिंग क्या है, मेल है फीमेल है, उस पर भी आप जो है भेदभाव नहीं होगा। उसका वंश क्या है, मान लीजिए कोई भी वंश पहले किसी भी खराब वंश से रहा हो लेकिन अब वो जो है सही है, तो उसके वंश के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है, लेकिन इसमें एक आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए 3 श्रेणियाँ हैं, ये जनरल है और ये ओबीसी है और ये SC ST है। तो अगर जैसे मान लीजिए जनरल का है, ये तो ऊपर है ही, लेकिन ओबीसी जो है वो नीचे है, तो उसको, और SC भी है वो भी नीचे है, तो इनको इसके लेवल में लाने के लिए थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है, इसीलिए जो है आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण के बारे में काफ़ी बहस है कि आरक्षण सही है गलत है। इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसको हमेशा सही ठहराता है, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव वे में लेता है, ये आरक्षण कभी भी ख़त्म होने वाला भी नहीं है। इसके अलावा मैं बताऊं, इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है। जैसे कई क्षेत्रों में जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है।
हर जगह जो है महिलाओं को आरक्षण मिलता है। तो ये जो है पॉजिटिव वे में आरक्षण है, तो इससे जो है समाज में बैलेंस करने के लिए इसको बनाया गया है। अगला है हमारा अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि अगर आप जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आप किसी भी नौकरी को करने जा रहे हैं तो वहाँ जो है आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी जात से हैं, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। बस थोड़ा सा ये किया जा सकता है कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आप जो है थोड़ा 140 नंबर ले आइए, आप जो है 120 ही ले आइए और आप 100 नंबर ही ले आइए, तो आपको जो है सिलेक्शन मिल जाएगा। तो बस ये फ़र्क इसमें किया गया है, लेकिन अवसर समान मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई भी आईएएस का एग्ज़ाम देता है तो ऐसा नहीं है कि जनरल ही बैठेगा, ओबीसी नहीं बैठेगा, एससी नहीं बैठेगा, बैठेंगे सब, लेकिन इनको जो है थोड़ा सा पुश कर दिया जाता है पीछे की ओर से। तो ये जो है समाज में बैलेंस बना रहे, इसके लिए जो है आरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जैसे जाति के आधार पर है, जाति के आधार पर भी आरक्षण मिलता है, लिंग के आधार पर भी मिलता है, स्थान के आधार पर, जैसे कोई भी ट्रैवल एरिया से, असम के कुछ लोग होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया नक्सलवादी एरिया है, तो इन क्षेत्रों में जो है आरक्षण दे दिया जाता है। स्थान के आधार पर भी, लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को आरक्षण हर जगह मिलता है। जाति के आधार पर भी अगर मान लीजिए नीची कास्ट से है तो उसको आरक्षण दे दिया जाता है। तो ये जो है इससे समाज में बैलेंस बना रहे, इसके लिए अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान है। अगला मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 17 जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब आप छुआछूत को नहीं मानेंगे, अस्पृश्यता का जो है अंत किया जाएगा। इसमें जाति धर्म के आधार पर आप जो है छुआछूत नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो कानून जो है आपको सज़ा देगा, ये ऐसा कानून में लिखा गया है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। और अगर मैं कानून के आप अगर कोई केस कर देता है, एससी एसटी एक्ट भी आया हुआ है, अगर केस हो जाता है तब जो है कानून उस पर सज़ा देगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग है। आगे बात करता हूँ अनुच्छेद नंबर 18 जो है, इसमें उपाधियों का अंत है। जैसे पहले ये होता था कि अगर किसी को सर की उपाधि दे दी जाती थी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, कोई बादशाह हो जाता था, कोई सुल्तान हो जाता था, ये सब जो है अब नहीं लगा सकते आप। पहले ये था कि कोई भी अपने नाम के आगे बादशाह लगा ले रहा है, नाइटहुड है, सर लगा दिया, महाराज लगा दिया, राय बहादुर, सुल्तान, ये सब जो है अब नहीं लगा सकते आप। तो इससे जो है समाज में बैलेंस बना रहे कि मतलब कोई भी अपने आप को सुप्रीमेसी ना दिखाए, कोई भी अपने आप को सुप्रीम ना दिखाए, तो इससे जो है ये उपाधियों का अंत है। जैसे अगर मान लीजिए किसी भी नेशनल अवार्ड मिलते हैं, पद्म भूषण मिलते हैं, भारत रत्न मिलते हैं और पद्म श्री वगैरह अवार्ड मिलते हैं, तो इसमें जो है आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप नाम के आगे यूज कर लें। जैसे 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो इनका जो भारत रत्न अवार्ड जो है वो छीन लिया जाता है। तो ऐसा जो है अलाउ नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं। अगला बात करते हैं हम, इसके बाद जो है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम में क्या है, इसके बारे में मैं जानता हूँ। इसमें जो है सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 19(1), इसमें जो है हमें बोलने की स्वतंत्रता है। ये जो है हमारा बैकबोन है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ये जो है संविधान की रीढ़ है, एक तरीके से संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। इसमें जो है अनुच्छेद 19 में जो है अभिव्यक्ति की हमको आज़ादी दी गई है। इसमें हम चाहे झंडा फहरा सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं। जैसे मीडिया जो बोलता है, मीडिया जो है, मीडिया को बोलने का अधिकार अनुच्छेद 19 का एक आर्टिकल ही देता है। इसके द्वारा जो है मीडिया बोलता है। इसके यही जो है मीडिया की जो स्वतंत्रता है आजकल देश पे भारी भी पड़ रही है। ये कुछ भी आजकल जो है देश विरोधी भी ये कुछ इस तरीके की चीज़ें चलाते हैं, देश को चौपट करने में लगे हुए हैं। मीडिया आजकल का जो मीडिया है एकदम बिका हुआ मीडिया है ये। लेकिन अभिव्यक्ति ये बताता, अगर ये कुछ भी बोलेगा तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी बता देता है। तो इसके द्वारा जो है ये अभिव्यक्ति की आज़ादी हो जाती है। 19 का एक आर्टिकल है। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान भी किए गए हैं कि इसमें जो है आप देश की जो है एकता को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एकता को कोई भी नुकसान हो रहा है तो आपकी जो है ये जो स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी। आप देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे, आपका ये अधिकार जो है वो सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं। आप किसी भी सम्मान के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी निजता का वो अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की अगर आप अवमानना करेंगे तो इसमें भी समस्या है। विदेशी जो संबंध होते हैं उसमें भी आप नहीं बोल सकते। अभी जो एक हाल ही में केस हुआ था प्रशांत भूषण वाला, आप लोगों को याद होगा। प्रशांत भूषण ने ये हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अभी रिटायर हुए हैं, शरद अरविंद बोबड़े जो हैं, इन्होंने जो है इनका एक फ़ोटो आया था, उसमें जो है ये BMW बाइक पर बैठे हुए थे। उसमें था ये कि ये जो है मास्क भी नहीं लगाए थे। तो इन्होंने एक कमेंट कर दिया था उस पर। तो इनको पता था ये बहुत ही बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण। तो इन्होंने ये कहा कि आप जो हैं
मास्क भी नहीं लगाएं और ये बीजेपी की गाड़ी है, ये हेडक्वार्टर है, वहाँ पर आप जो है बैठे हुए हैं। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण काफ़ी बड़े वकील हैं, इन्होंने इस पर माफ़ी भी नहीं मांगी, तो कोर्ट ने इन पर मात्र 1 रुपये का जुर्माना लगाया था। ये देखिए आप। इसके बाद मैं बताता हूँ, इसमें जो है संपत्ति का अधिकार भी शामिल है। इसमें संपत्ति का अधिकार जो है हमारा इसमें संपत्ति का अधिकार पहले जो कानूनी मौलिक अधिकार था, अब इसको विधिक अधिकार बना दिया था। 44वां जो संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसको 300A में डाल दिया गया है। पहले ये आर्टिकल 31 में था, तो अब इसको 300A में डाल दिया गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 19 का 2 जो है, इसमें जैसे उसमें जो है हमें बोलने की आज़ादी थी। इसके बाद हमें ये है कि हम शांतिपूर्ण बिना हथियारों के जो है कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। नेता लोग जो सभा करते हैं वो अनुच्छेद 19(2) ही है, कोई भी आप सभा कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 19 का जो 2 है वो हमें इस बात की आज़ादी देता है। अनुच्छेद नंबर 19 का 3 हमें कहता है कि अगर आप इकट्ठा हो रहे हैं तो संघ भी बना सकते हैं। संघ बना सकते हैं, जैसे पार्टियाँ बनती हैं आजकल। अगर आप, सबसे पहले तो आपको बोलने की आज़ादी मिली, अगर बोलेंगे तो आप जो है कहीं पर भी शांति इकट्ठा भी हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। जब सभा होगी तो आप संघ भी बना सकते हैं। संघ बनाने की जो आज़ादी है, संघ बनाने की जो संख्या है, वो 19 के नंबर 3 में दी गई है। उसके अलावा अगर आप संघ बना लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में देश के घूम सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं। लेकिन कुछ जगह जो है इनर लाइन परमिट लगा दिया गया है। इनर लाइन परमिट वो होता है कि अगर आप यहाँ पर घूमने जाते हैं तो आपको जो है एक बार इनर लाइन परमिट लेना होगा, आपको उसी समय में वापस आना होगा। क्योंकि जो कुछ जगह हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ट्राइबल एरिया, त्रिपुरा है, नागालैंड है, यहाँ पर इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है। तो आप वहाँ जाइए घूमने, इनर लाइन परमिट लीजिए, घूम करके आप आराम से आ सकते हैं। अगला है मेरा अनुच्छेद नंबर 19 का 5 जो है वो आप देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और घूम सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। पहले इसमें जो था निवास करने का, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर जो है आप जगह नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब ऐसा है, अब आप किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, वहाँ निवास करिए, घूमिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर इसमें पहले अपवाद था। इसके अलावा मैं बताता हूँ, इसमें जो पहला है, कोई भी व्यापार कर सकता है और जीविका चला सकता है। अगर कहीं भी आप रहेंगे तो व्यापार करेंगे, कोई भी जीविका चलाइए, कोई भी काम कीजिए, आप जो हो कोई भी रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 के नंबर 6 में लिखा गया है। इसमें पहले संपत्ति का अधिकार भी 7वां जो था वो अभी ख़त्म कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं इसमें क्यों ख़त्म किया गया है। अगला नंबर है हमारा अनुच्छेद नंबर 20 जो है वो, इसमें ये है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो है संरक्षण इसमें दिया गया है। इसमें होता ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन जो है, कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ FIR करा दी जाती है। तो FIR कराने का मतलब ये नहीं है कि वो जो है व्यक्ति उस पर जो है दोष सिद्ध हो गया, तो उसको दोष सिद्ध करना पड़ेगा, आपको जो है अदालत में उसको सिद्ध करना होगा, तभी जो है उसका दोष सिद्ध हो सकता है। तो उसके लिए जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो जो है दोषी नहीं माना जाएगा। और इसमें अगर आपने एक अपराध किया है तो एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी, ये नहीं कि एक अपराध की आपको 2-2 बार सज़ा मिल जाएगी। लेकिन ये बात इसमें ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 मर्डर किए हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति दूसरा है, 2 मर्डर कर दिए, तो आपको इसकी सज़ा अलग मिलेगी, इसकी सज़ा अलग मिलेगी, दोनों की सज़ा मिलती है, तो वो जो है आपको अलग अलग मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही मर्डर के लिए आपको 2 बार सज़ा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने 2 मर्डर किए हैं तो दोनों में सज़ा आपको मिलने वाली है, लेकिन दोनों की जो कंबाइंड सज़ा है उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको उसी में उसका ऐड कर दिया जाता है। इसी में जो है तीसरा नंबर जो हमारा है कि आप जो है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे जब पुलिस रिमांड पे लेती है तो बड़ा मारपीट करती है, तो जब मारपीट करती है तो वो जो है वहाँ पे उससे कहलवाती है कि आप जो है कबूल करिए कि आपने जो है ये किया है कि नहीं किया है। तो पुलिस जो है ऐसा बहुत मारपीट करती है, तो ऐसा जो है अगर आप वहाँ पर गवाही दे भी देते हैं तो वो जो है मान्य नहीं है, न्यायालय में वो मान्य नहीं है। सो पुलिस के सामने जो गवाही है वो न्यायालय में नहीं मानी जाती है। इसलिए अगर जैसे पुलिस जो है, तो अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पर कबूल कर लेता है कि मैंने ये गुनाह किया है, लेकिन अगर वो जो कोर्ट होता है, कोर्ट में जाके पलट जाता है, तो वहाँ जो है इसकी जो पुलिस के सामने जो उसने माना था, कबूल किया था, वो नहीं माना जाएगा। तो ऐसा होता है इसमें अनुच्छेद नंबर 20 में। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 21 क्या कहता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हमें जीवन जीने का अधिकार है और हमारा जो पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारी निजता है, उसका भी हमें अधिकार है। तो इसमें राइट टू लाइफ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। इसमें जो है जीवन जीने का जो हमें अधिकार है वो किस तरीके से इसमें दिया गया है वो मैं आपको समझाता हूँ।
इसमें जो है जैसे हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण की रक्षा भी, पर्यावरण अगर सही होगा तभी तो हमें जीवन अच्छे से जी सकते हैं। तो इसके लिए जो है 2010 में एनजीटी की स्थापना की गई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त संस्था है, बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो ये जो है एनजीटी की स्थापना इसके तहत की जाती है। हेल्थ की भी ख्याल रखा जाएगा, आपका पूरा हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा। इसके बाद ये सब जो है राइट टू लाइफ हो जाता है। पर्सनल लिबर्टी में जो है आप कहीं भी जा कर के रह सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। पर्सनल लिबर्टी, आपकी निजता का जो है पूरा सम्मान जो है किया जाएगा। ऐसे पूरी आपकी जो पूरी निजता है उसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आप जो है एकांतवास में भी रह सकते हैं। अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो भी आपको कोई भी रोक टोक नहीं होने वाली है। आप आराम से जाइए, विदेश घूमिए, विदेशी भ्रमण का जो है इसमें अधिकार है। राइट टू, इसमें निजता का अधिकार है, प्राइवेसी पूरी की पूरी है। इसके अलावा एक और आता है इसमें एडल्ट्री जो होती है। एडल्ट्री ये होता है कि ये जो आईपीसी की धारा है 497, इसमें इसको लिखा गया है। यदि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए इसमें एक केस हुआ था, पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। अगर कोई भी मान लीजिए शादीशुदा व्यक्ति है, मेल व्यक्ति है और कोई भी फीमेल है, ये दोनों कपल अगर शादीशुदा है, कोई भी व्यक्ति अगर इस फीमेल से जो है अफेयर चलाता है, कोई भी मान लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर इसके साथ हो जाता है, तब जो है पहले ये होता था कि इसमें जो है सिर्फ पुरुष की गलती मानी जाती थी, महिला की कोई भी गलती नहीं मानी जाती कि महिला जो है ऐसा कर ही नहीं सकती है महिला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एकदम गलत है। इसके बाद जो है, लेकिन इस पर जो है महिला की जो गलती नहीं मानी जाती। लेकिन अब इसको जो है एकदम अधिकार बना दिया गया है कि आप जो है किसी के भी साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये मेल है, ये फीमेल है, ये दोनों कपल हैं, कोई भी इसका अफेयर किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है तो ये जो है इसके शिकायत नहीं कर सकता है कोर्ट में कि ये जो है, कोर्ट ये कहेगा ये जो है इसका जीवन जीने का अधिकार है, इसकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है इसकी, ये जो चाहे कर सकती है। लेकिन पति जो है इस बिहार पर इससे तलाक ले सकता है। तलाक लेने का जो है इसमें पूरा प्रावधान है, आप इससे तलाक ले सकते हैं। लेकिन आप जो है इसको सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं कि वो जो है ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में एक केस हुआ था कुछ साल पहले, उसमें हुआ ये था कि एक मेल था और एक फीमेल था, रात के 2 बजे जो है किसी से चैटिंग कर रही थी। तो इसने जो है इससे अपना व्हाट्सएप का पासवर्ड वगैरह मांगा। ये जो है तो इसके लिए जो है इसने कहा कि हम जो है आपको तलाक दिए दे रहे हैं। महिला चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है ये इसकी पर्सनल लिबर्टी है, आप इसका ना तो पासवर्ड ले सकते हैं ना ही इसमें कुछ ले सकते हैं। अजीब डिसीजन दे दिया था कोर्ट। तो ये जो है पर्सनल लिबर्टी होती है, आप इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ये जो है भारतीय संविधान में लिखी गई है। इसी के द्वारा जो है हमें अनुच्छेद 21 जो है 21 का ए दिया गया है हमें। 21 में हमें ये है कि जो है इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया। इसमें जो है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनको मुफ्त शिक्षा की जो है व्यवस्था की गई है। ये जो है 21A में इसको लिखा गया है। इसमें जो है 6 से 14 तक के जो वर्ष के बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जब ये 0 से 6 के होते हैं तब इनका पोषण का स्तर जो होता है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। और जब 6 से 14 वर्ष के जब ये स्कूल में पढ़ने जाते हैं तब इनको मिड डे मील की व्यवस्था है। बाकी इसका इनको स्कूल का जो पढ़ने का पूरा खर्चा है वो भी सरकार ही उठाती है। ये सब चीज़ें जो है अनुच्छेद 19-21 में ए में लिखी गई हैं। उसके बाद हमारा अनुच्छेद 22 आ जाता है। इसमें जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। अगर मान लीजिए इसमें होता ये है, अगर कहीं पर भी मान लो दंगा हो जाते हैं, दंगा होने वाले हैं कि होने का कोई भी चांस हो जाता है, तो पुलिस ऐसा करती है जो वहाँ के कुछ मास्टरमाइंड जो लोग होते हैं उनको जो पुलिस होती है पहले ही उठा लेती है। तो उस ऐसा अधिकार उन्हें कहाँ से मिलता है? उनका अधिकार जो है ऐसा आर्टिकल 22 से मिलता है कि वो जो है इन दशाओं में जो है उनकी गिरफ्तारी कर सकती है और इससे जो है कोई भी नहीं रोक सकता है। इसमें जो है इसमें कोई भारत में काफ़ी तगड़ा इसमें कानून बना हुआ है। अभी जो हाल ही में चल रहा है वो रासुका है। रासुका जो है आपने अपराध नहीं किया है, अपराध से पहले ही आपको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें ये होता है। तो रासुका के तहत आप आए दिन सुनते होंगे यूपी में जो है मुख्यमंत्री योगी इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई समस्या आई, रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत कार्रवाई कर दीजिए, सीधा सीधा इन्होंने लगा रखा है। तो इसमें जो है काफ़ी पहले था निवारक निरोध अधिनियम 1950 था, उसके बाद जो है मीसा एक्ट आया और अभी टाडा आया था। तो टाडा के तहत जो संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था। तो अभी जो चल रहा है वो रासुका है। रासुका के तहत जैसे जो कन्हैया कुमार हैं बिहार के, इन पर भी कार्रवाई की गई थी। तो ये रासुका ये होता है कि इसको केंद्र जो राज्य सरकारें होती हैं कुछ इसका दुरुपयोग भी करती हैं। तो ये जो होता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई खतरा है तब आप जो है उसको उठा सकते हैं। लेकिन इसका सरकार दुरुपयोग उठाती है। कोविड-19 में भी रासुका के तहत लोगों पर कार्रवाई की गई थी जो कि काफ़ी गलत थी। ये कोर्ट भी इसमें जो है
हस्तक्षेप करता है, लेकिन ये जो होता है ये है हमारा रासुका, नासा, वो NSA जो है वो लगा सकता है। थैंक यू दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो है अभी हमने इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 22 तक ही पढ़ा है, लेकिन इसके बाद जो मूल अधिकार हैं हमारे वो टोटल 12 से लेकर के 35 तक हैं। तो 12 से 22 तक हो चुका है, इसके आगे के जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।